अमित जी, एक और बड़ा मुद्दा आप लोगों का रहा है वन नेशन वन पोल। काफी चर्चा भी हुई है, उसमें आपने काम बहुत किया है। ये कैसे कर पाएंगे आप? इसको पारित करने के लिए आपको 2/3 बहुमत की जरूरत है, तो और कौन सी पार्टियां जुड़ सकती हैं आपसे? इस मुद्दे को कैसे इस कार्यकाल में इसमें हम कुछ देखेंगे क्या? देखिए भाई, आप तो ऐसा सवाल कर रहे हो। गांधी जी ने देश को आजाद करने की मांग की, तो वो कोई पूछ लेगा उनको कैसे करोगे भी, अंग्रेजों का राज है। ऐसा है भाई, हम हमारा मुद्दा लेकर जनता के सामने गए हैं। हम जनता के बीच में कार्यक्रम कर कर भी जा रहे हैं। 2-3 साल होते होते माहौल ऐसा होगा कि कोई पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये देश के भले में है। कोई मुझे बताए कि बार बार चुनाव कर कर खर्च कर कर हम क्या करना चाहते हैं इस देश में। एक साथ चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए? कारण क्या है? ये कहते हैं संविधान सम्मत नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं करता, एक वाक्य लिख कर दे दिया है, बोले रखते हैं संविधान सम्मत नहीं। कैसे संविधान सम्मत नहीं? और नहीं है तो आपने 3 चुनाव कैसे कराए? जी, कांग्रेस पार्टी ने जब तक सरकारें तोड़ने की शुरुआत नहीं करी, उनकी सरकारें आती थी, तब तक तो सभी चुनाव एक साथ करे। और 2-3 राज्य 4 राज्य नए बन गए, इसके चुनाव आगे पीछे हो गए। तो वो एक साथ करने के लिए असेंबलियां डिसॉल्व कर दी कांग्रेस ने। वही कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि लोकतंत्र के विरोधी है। 7 राज्यों के असेंबलियां डिसॉल्व कर कर वन नेशन वन इलेक्शन कराया था, और आज वही विरोध कर रहे हैं। जनता वो मानते हैं, ऐसे नहीं सोचती है। जनता के अपने के सोचने के तरीके, कुछ नेता ऐसा मानते हैं कि मैंने कह दिया तो बस जनता मान गई, और फिर परिणाम आते हैं तो कहते हैं कि भाई ईवीएम में गड़बड़ हो गया। एक्चुअल में भैया आप जो बोलते हो वो जनता मानती नहीं है। अभी तो कह रहे हैं महाराष्ट्र का इलेक्शन भी जो है उसको भी चोरी कर लिया आप लोगों ने। अगर हम जीत जाते तो क्या, वो जीत जाते तो क्या कहते? हम तो वो है 10 साल। हमारे 10 साल में इनकी तेलंगाना सरकार बनी, चेन्नई में सरकार बनी, बंगाल में बनी, हिमाचल में बनी। वो कैसे बनी फिर? तो